दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर विधायक सहित कांग्रेस पहुंची कलेक्टर के पास की मुआवजे की मांग। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के दिए दिशा निर्देश। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस मनाया स्कूली छात्र छात्राओं ने। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के पास पहुंचे। अब खबर विस्तार से। विदिशा में आई बाढ़ के कारण हुई तबाही और बर्बादी के चलते बाढ़ पीड़ितों के नुकसान की भरपाई हेतु मुआवजा दिलाने के लिए विधायक शशांक भार्गव के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ व युवा नेता कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग की है। वार्ड नंबर 1 हो गया था, रोड का सर्विस हो गया जिले में अति वर्षा के कारण लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे गरीब व्यक्तियों के मकान गिरे हैं, दुकानों में पानी घुस गया है, फसलों में पानी भर गया है, कई लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उसमें रखा हुआ सामान खराब हो गया है। इन सब का उचित मुआवजा सरकार दे, उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को के द्वारा माननीय शिवराज जी को ज्ञापन दिया था। वैसे माननीय शिवराज जी जब आए थे तो उन्होंने ये सिद्धांत तय मान ली थी इस बात को कि जो मकान ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में गिरे हैं उनकी एवज में हम कुटीर देंगे, लेकिन अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि 95,000 रुपये की राशि वो डाल रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है माननीय शिवराज जी से कि उसका कन्वर्शन भी करें। 95,000 रुपये की एक मुश्त राशि डाल रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसका कन्वर्जन करें कुटीर के साथ, जिससे कि आदमी को पूरा पैसा मिल सके, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है कि 2.5-3 लाख रुपए से कम में मकान नहीं बनता। हमने मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में कम से कम गरीबों को 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाए। जिन लोगों के घर में पानी घुसा है उनके घर में साज सज्जा का सामान भी खराब हुआ है और खाद्य सामग्री भी खराब हुई है, उसका सर्वे कराकर 30 से 50,000 रुपये की राशि दी जाए। दुकानदारों का एक्चुअल सर्वे किया जाए, कम से कम 1 लाख रुपए की राशि प्रत्येक दुकानदार को दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मतलब 1 करोड़ हुआ है, 50 लाख रुपए हुआ है, उतनी भरपाई सरकार करे, क्योंकि ये सरकार की गलती से बाढ़ है। ना तो कोई अनाउंसमेंट किया गया रेड अलर्ट होने के बाद, ना किसी को आगाह किया गया। पानी जब आ गया तो कुछ हमारे माननीय शिवराज जी के गुंडे गुर्गे वो कौन सा कपड़ा पहन के बाजार घूम लगे कि साहब अब ये हो गया। तो ये सब सरकार की गलती की वजह से हुआ, इसलिए हर व्यक्ति को जिसको नुकसान हुआ उसको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जो पिछले दिनों भीषण बाढ़ आई थी और उसमें काफ़ी कुछ जान माल का नुकसान हुआ है। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि वास्तविक आंकलन हो और जो नियमों को शिथिल करते हुए जिनका नुकसान हुआ है उनका सही सर्वे हो और उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि मानवीय पहलू है और प्रशासन से हम लोग आगे भी हम निरंतर ये मांग करते रहेंगे। हम क्योंकि एक जिम्मेदार विपक्षी भूमिका में है, हमारी निगरानी रहेगी, सतत हमारी निगरानी रहेगी और प्रशासन के काम पर भी और गरीबों को जो भी संभव होगा हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। मैं माननीय शिवराज सिंह जी को पिछली वर्ष जब बाढ़ पीड़ित और अति वर्षा हुई थी उसकी मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। वो आए थे और उन्होंने सर्वे करने के नाम पे
कमलनाथ जी के नाम बहुत कोसा था। आज शिवराज सिंह जी अपने मंत्रियों से कहें कि विदिशा जिले की जो बाढ़ के कारण जो स्थिति बनी है उसको जाकर देखें, और जो उन्होंने कहा था कि प्रति हेक्टेयर 80,000 रुपये हम मुआवजा देना चाहिए, तो आज उनसे हम पुनः मांग करते हैं कि आपने जो कहा था वो शिवराज सिंह है या आप देने वाले शिवराज सिंह हैं, तो आप दोनों पे विचार करें और शिवराज सिंह की कथनी और करनी में अंतर देखें। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में संपन्न हुई, जहां कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने विभागीय अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शहर के कई स्थानों पर बाढ़ के पानी के कारण क्षेत्रीय लोगों को काफी नुकसान पहुंचा था, जहां पार्षद की उपस्थिति में पटवारी द्वारा सर्वे कार्य चल रहा है। वार्ड क्रमांक 12 में पटवारी और पार्षद सर्वे लिस्ट तैयार कर रहे हैं। कुमार राय, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष। जी, अभी कौन से वार्ड में सर्वे कर रहा है? ये वार्ड क्रमांक 12 का सर्वे चल रहा है। कितने लोग प्रभावित हुए बाढ़ से? बाढ़ से अभी जो आज सुबह सर्वे हमने किया उसमें लगभग 165 लोगों से ऊपर अभी लोगों का सर्वे हो चुका है। नुकसान हुआ खास बात? नुकसान क्या है, ज़्यादातर मामला खाई बस्ती हो जो निचली बस्ती है, इसमें पानी ज़्यादा भरा रहा है ना। तो उसमें क्या है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया, किसी का पलंग खराब हो गया, किसी की अलमारी खराब हो गई, किसी के कपड़े खराब हो गए, किसी का बिस्तर ख़राब हो गया, किसी के गेहूँ, किसी का आटा जो। और रात में अचानक क्या हुआ, 2 बजे के बाद आई है यहाँ पे खाई में बाढ़। तो 2 बजे के बाद जब तो लोग सो ही रहे थे, उनको पता पड़ा कि हमारे घर में पानी घुस सका है, तब जाकर उनकी नींदें खुली है, तब पता पड़ा। पटवारी यहाँ पर आप कौन से वार्ड में सर्वे कर रहे हैं? वार्ड नंबर 12। तो यहाँ पर क्या मुख्य रूप से क्या समस्या सामने आ रही है? कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की लिस्ट बन चुकी है अभी तक? मुख्य रूप से तो पानी की जल भराव की समस्या है यहाँ पर ज़्यादा, और बाकी कुछ लोगों का राशन, खाद्यान्न, गेहूँ और कुछ थोड़ी दूर दुकानों में भी मानो क्षति पाई गई है। जो जल भरा हुआ है नाले के द्वारा 170 से लेके 180 घरों में पानी भरा है, जिससे किसी की दालें, किसी का राशन, किसी की मोटर, किसी की फ्रिज, किसी के कपड़े, किसी के गद्दे, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो पटवारी जी जो हमारे 12 नंबर के हैं, उनके द्वारा घरों में जाकर सर्वे करवा रहे हैं। जिनको नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिलवाया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति अजाक्स द्वारा निजी गार्डन में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि व छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। समाज बंधु रहे उपस्थित। भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए अभी नहीं, क्योंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं समय नहीं लूँगा ज़्यादा। मैं आज बस यही कहना चाहता हूँ कि सबसे और छात्र संघ के अध्यक्ष भी, तो कभी कभी ये मेरे घर 2-3 बार इनका आना हुआ साथ से। बहुत बड़ी अधिकारी बन के बैठी है, बहुत खुशी हो रही है। अतिथिगण माननीय डॉक्टर पाटिल जी, आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं डिप्टी कलेक्टर भोपाल में पदस्थ हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आपको आज कहाँ कार्यक्रम में, और क्या मैसेज करेंगे आप यहाँ से? आज विदिशा में ये अजाक्स का कार्यक्रम है, चूँकि मैं यहाँ 2010 से 2014 के बीच SATI विदिशा से ही पढ़ी हुई हूँ, और इस विदिशा की धरती से मेरा पुराना लगाव है। और अभी मैं अजाक्स की प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, तो पुरानी धरती होने के नाते और उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों के बीच हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि विदिशा मेरा मायका ही है, क्योंकि एक जन्म मेरा बालाघाट में हुआ था, लेकिन एक छात्र के तौर पर मुझे गढ़ने वाला विदिशा ही था। तो ये जो मेरी दूसरे जन्म की धरती है, मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर ये कार्यक्रम है आज छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का, और जिन्होंने अपने कक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, और जो हमारे
समाज के नवनियुक्त जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सम्मानित करने का यह कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने आज उनका सम्मान किया। महलघाट पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हुआ, जिस धर्म प्रेमियों ने सुंदरकांड के पाठ में शामिल होकर धर्म का लाभ लिया। युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद चौराहे पर स्कूली छात्र छात्राओं ने मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। मैडम एक मिनट खड़ी रहें तो बच्चे मैडम रुक जा जरा 1 मिनट। बेटा आप लोग स्पोर्ट्स था हमारे, और आज हम खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर किया जा रहा है और ये सारे देश में हमारा खेल उत्सव मनाते आ रहे हैं। 2012 से इस दिवस को मनाए जाने का हमने संकल्प लिया है। जो हम मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं उनके जन्म दिवस पर यादगार बनाए रखने के लिए हम इस खेल दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं। उसी के तहत हमने आज ये रैली का आयोजन किया है। साथ ही कुछ सद्भावना खेल भी हम आयोजित करेंगे जो हमारे विद्यालय हैं महाविद्यालय के अंदर आयोजित की जाएंगी। साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम के जो अतिथि रहेंगे वो नेशनल प्लेयर हैं जो कुछ समय बाद हमारे महाविद्यालय के अंदर आएंगे लगभग 12:30 बजे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के साथ भाजपा नेताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ पहुंच रहे हैं। पहली बार में आ गया था 10 दिन पहले, दूसरी बार में पूरे इसमें खाली करो, इसमें रेत नहीं रहे। श्री बापू मालदेव राणा मेहर समाज छात्रावास में वार्ड क्रमांक 25 के नवनिर्वाचित पार्षद कंचन तीरथ प्रताप सिंह दरबार का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ।
इस अवसर पर मेहर समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा शॉल व श्रीफल से सम्मानित किया गया और मेहर समाज के वरिष्ठ और युवा जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मतलब हम दोनों प्रतिनिधि हैं पार्षद थे, बाकी हमारे लायक जो भी कार्य हैं बिल्कुल निश्चित करने की तैयार है। जैसा कि आपने बताया विदिशा में बहुत बढ़िया विशाल आपने कायम की कि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने छात्रावास खोल रखा है, निःशुल्क आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई ही सबसे आगे जाने वाली। आज के टाइम पे पढ़ाई से बड़ा कुछ नहीं। पहले लोग अपने आप को मानते थे साहब हम बहुत वीर हैं, तलवार चलाना जानते हैं, बंदूक चलाना जानते हैं, भाला चलाना जानते हैं। वो समय अब चला गया। अब तो कंप्यूटर युग आ गया है। अंग्रेजों का काम है, पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। एजुकेशन है तो सब कुछ है, पढ़ाई नहीं है तो जीवन अधूरा है। आज के टाइम पे बगैर पढ़ाई के आदमी का जीना भी मुश्किल है। आदमी यदि अनपढ़ आदमी मजदूरी भी करना चाहे तो मजदूरी भी नहीं कर सकता। मजदूरी कर लेगा तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। पेमेंट लेना है उन्हें कागजों में दस्तखत करना है, पढ़े लिखे नहीं है, इंग्लिश में सब फॉरवर्ड रहते हैं, आदमी निश्चित तौर कहीं ना कहीं ब्लैकमेल होता है। तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे लिए आपके जो भी अधिकार हों बिल्कुल आपके साथ हैं, कंधा से कंधा मिला है, कभी तो यहाँ क्या कोई माननीय मुख्यमंत्री कभी वो समस्याएँ भी आई, प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी आई कि पूरा शहर पानी में डूबा रहा। सही है, लोग सेवाएँ करते रहे। इस वार्ड में भी जैसा कि अभी हमारे संचालक महोदय ने बोला कि हमारे अरविंद टंडोतिया जी ने घर घर जाकर पूछा कि बस 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 आप बाकी हो जाएगा, अब मत करो। चलो दरबार बस बस छोड़ दीजिए, बाद में करो। एक फोटो ले लो भैया, लगवाओ दरबार जी, हाथ लगाओ। अमित जी फोटो खींचिए, वीडियो बना रहे, वीडियो बना लो। अरे एक और पौधा है ना भाई, मैं कर दो। रुको रुको दरबार साहब, रुको सीधो करो, नहीं सीधा है। बैठ के उधर को चेहरा कर लो जरा। अच्छी बात है साहब, आप लोगों का बड़ों का आशीर्वाद है। लो जी, बहुत बढ़िया, बाद में कर देंगे। सही ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज़।